पॉलिसी के तहत जो है वो ये होने वाला है। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो जीवन में एक बार जरूर सोचा होगा आपने कि हमारे फार्मेसी में इंजीनियरिंग की तरह क्यों नई कोर्स बना हुआ है कि जिस सेक्टर में आपको जाना है, यानी कि आपको इंडस्ट्री में जाना है, आपको क्लिनिकल ट्रायल्स में जाना है, उस लेवल की हमारा कोर्स भी ऐसा ही बना हुआ हो जिससे कि हमें आगे नौकरी पाने में सुविधा हो। जी हां, फार्मेसी जगत में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या कुछ बदलाव निकल के आ रहा है, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चिरोमसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमरसार एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जब फार्मासिस्ट एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर सकते हैं। जी हां, आपने जरूर सोचा होगा कि सर जैसा कि इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि भैया जिस आदमी को सिविल में जाना है ना, सिविल में जाना है, जिसको पेट्रोलियम में जाना है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब कि 1.5 साल तक तो वो सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एक ही सारे कोर्स पढ़ते हैं। उसके बाद में जिसको जिस सेक्टर में जाना है, यानी कि जिसके जो सब्जेक्ट ले रखा है उसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के लिए वो आगे फर्दर तैयारी करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको फ्यूचर में वही नौकरी जो है वो करनी है। बट हमारे फार्मेसी फील्ड में क्या है? जी हां, फार्मेसी फील्ड में क्या है कि मैं आपको पहले एक नोटिफिकेशन बता देता हूं न्यूज़पेपर का, हो जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है जिसमें क्या लिखा हुआ देखिए, पीसीआई रिवैम्प द बी फार्मा करिकुलम आफ्टर 11 ईयर टू मेक इट मोर इंडस्ट्रियल रिलेवेंट। पहली बात। दूसरा, सेट ऑफ 2026 मतलब 2026-27 से एकेडमिक सीजन से अपडेटेड सिलेबस, ध्यान रखना, एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो ये होने वाला है। बड़ा न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और लगभग आपको समझ में आ ही जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई सीधी सी बात है, बी फार्मा के बाद हमारे पूरे बी फार्मा में एक ही सिलेबस चलता है। मतलब अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, सर मुझे तो आगे इंडस्ट्री में जाना है, सर मुझे तो आगे जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में जाना है, या क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल सेक्टर जो है उसमें जाना है। मतलब दोनों ही सेक्टर जो है वो बहुत ही डिफरेंट करते हैं अपने आप में। मतलब अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो पूरे के पूरे प्रोस्पेक्टिव अलग है। अगर आपको क्लिनिकल में जाना है तो आपका फार्माकोलॉजी सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, आप समझ पा रहे हैं, एक तो बंदा जो है वो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट लगा हुआ है, एक बंदा वही बी फार्मा करने वाला वो इंडस्ट्री में जो है वो एज ए मतलब साइंटिस्ट या एज ए ट्रेनी वर्कर जो है वो काम कर रहा है। इन दोनों ने सेम पढ़ाई की है बट सेक्टर दोनों ही अलग है। जी हां, बिल्कुल सेक्टर दोनों ही अलग है। मतलब सीधी सी बात है कि जो हम मतलब डॉक्टर से रिलेटेड करते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको टोटल सीन अलग देखने को मिलेगा। दवाओं का ध्यान रखना पड़ता है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता है, आपको ड्रग का इंटरेक्शन बहुत सही से पता होना चाहिए, ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मोटे मोटे तौर पर कोलॉजी सब्जेक्ट आपका जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, फार्मेसी प्रैक्टिस स्ट्रांग होना चाहिए, हॉस्पिटल फार्मेसी स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो जी हां, आपका फार्मास्यूटिक्स बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए। सर आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी प्रॉपर आनी चाहिए। ये सारे प्रोस्पेक्टिव बने हुए हैं। तो जी हां, पीसीआई का यही कहने का मतलब है कि जो करिकुलम चल रहा है उस करिकुलम में हो सकता है, मतलब कि पिछले आप सभी जानते हैं 2017 से सारा सब कुछ जो है वो सेमेस्टर सिस्टम हो गया और उसके बाद में पहली बार कोर्स जो है वो चेंज हुआ था। अब वापस से इसमें रिमॉड्यूलेशन मतलब पूरा कोर्स बदलने जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको न्यूज़पेपर की कटिंग बताई, उसमें क्या लिखा हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, है ना, एनपीसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 2026-27 से हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा जो कोर्स है वो भी इंजीनियरिंग की तरह हो, जिसमें कि पहले साल, है ना, पहले साल सभी स्टूडेंट को एक ही कॉमन जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाए। उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर से उनका पूरा का पूरा कोर्स उस हिसाब से बने, उस हिसाब से उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट हो जिसमें आगे उनको नौकरी करनी है। और यही बड़ा प्लान जो है वो सोचने को मिल रहा है ताकि जो भी फार्मासिस्ट उनको प्रॉपर वे में नॉलेज मिलके अच्छी नौकरी मिल सके। मतलब अब क्या हो रहा है, आप आधा इंडस्ट्री का पढ़ रहे हैं, आधा क्लिनिकल ट्रायल पढ़ रहे हैं, जहां चाहे नौकरी तो ले रहे हैं बट इतना ज्ञान नहीं है जो एक स्पेसिफिक पर्सन में होना चाहिए। समझ में आ रही बात? आगे फिर आप एम फार्मा करते हो तो भाई आप जो है सब्जेक्ट स्पेशलाइज हो जाते हो। तो इसलिए बी फार्मा में ये सिलेबस जो है वो चेंज करने का पीसीआई का बड़ा दावा आ रहा है, जिसमें कि आपको एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। जैसा कि आप इसको वापस से देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होगा आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो मतलब कि मोर रिलेवेंट टू इंडस्ट्री के हिसाब से बना रहे हैं।
उसमें आने वाले समय में हम जो है हमारा बेस जॉब प्रोफाइल है, मतलब कि इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है, उसमें भी स्टूडेंट जो है वो सोचने लग जाए। ठीक है जी, फार्मा जगत में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, वाकई में ये सिस्टम सेट हो जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप देख पा रहे हैं ऐसा ही कुछ होता आया है, बट फार्मेसी में ही एक ऐसा है कि एक सिंगल सिलेबस चल रहा है, आप जहां जाना है वह जा सकते हो। ठीक है, अब आने वाले समय बताएगा कि क्या कुछ इसमें करिकुलम चेंज होता है, नहीं होता है, कि ये 2026-27 अप्लीमेंट होता है या नहीं होता है। ये सभी बातें जो है वो भविष्य के गर्त में है, बट ये रिसेंटली मतलब महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले की न्यूज़ थी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे सर कब से ही, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर ये कोर्स करिकुलम को कब से चेंज होगा या नहीं होगा। तो इसको लेकर मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। और अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम, सिलेबस, सेंट्रल का फार्मासिस्ट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे वगैरह किसी की भी, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। गूगल प्ले स्टोर पर अमर सर एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन करें, जरूर फायदा मिलेगा। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। जय हिंद, वंदे मातरम।